सवाल लेते हैं शर्मा जी का। ओके। और इन्होंने जो शेयर लिया है वो है, इंटरेस्टिंग नाम है, जीना सीखो लाइफ केयर। फंडामेंटली कैसा है, कब तक 600 पर जा सकता है, ये सवाल इनका है। क्या सिखाते हैं ये जीना सीखो में? इनके थ्रू कुछ हम भी सीख लेंगे। कोई नाम तो पहली बार ही सुना मैंने। मात्र 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 75 का पी है और पौने 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम। क्या है इनका ब्रांड नेम, क्या है? कोई ऐसी चीज है जिसको आपने पहले कभी सुना है, या बस यूं ही कुछ हवा हवाई है? ओके, देखिए ये पूरे के पूरे नॉर्थ चलिए, ये जो कंपनी है, इनके जो चेहरे हैं, इनको आपने रात के 12 बजे टीवी पे अक्सर देखा होगा। अब मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने तो टीवी देखे हुए मुझे जमाना हो गया। और उस पर भी मैं बोल रहा हूँ रात के 12 बजे, उससे पहले तो आप सो जाते होंगे। हाँ, 10 बजे, क्योंकि तो फिर सुबह हमारी दुकान 6 बजे शुरू हो जाती है। तो शिव कुमार जी इतना देर तक जगते हैं क्या? इन्होंने कैसे चुन लिया? नहीं, सॉरी, शिव कुमार जी नहीं, शर्मा जी। इनकी जी, नज़र कैसे पड़ गई जीना सीखो लाइफ केयर पे? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मुझे फ़िलहाल नहीं आ रही है, लेकिन विथ करंट डेटा खराब तो नहीं है इनका। मतलब अगर फंडामेंटल डेटा देखा जाए तो फ़िलहाल इनके रिटर्न फ़िलहाल तो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है यहाँ पे। अब तो वो मेरे रिटर्न सामने तो सिर्फ हाई हो, डेटा है। हाँ, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ आयुर्वेद डेटा है। आयुर्वेद के नाम पे आजकल आप देखिए तो मतलब दुनिया दीवानी हो रही है। कुछ आप चमत्कार बताइए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मतलब मार्जिन भी मिलेगा, बिक्री भी बढ़ेगी, सब कुछ है। अ, अब ये क्या है, लेकिन देखिए इनके पास हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स दोनों हैं। लेकिन इसका कोई ऐसा एक्रीडिशन तो होता नहीं है आयुर्वेद का कहीं से कि उसका कुछ क्या सही है क्या नहीं है वो पता किया जा सके। हैविंग सेड दैट, मेरे पास जो डेटा दिख रहा है ये डेटा यही कह रहा है कि ग्रोथ फिलहाल तो ये जस्टिफाई कर रहा है वैल्यूएशन। जिस लेकिन इतना ग्रोथ मेंटेन हो सकता है क्या, ये मुझे नहीं मालूम। पहली चीज़ कि ये एसएमई एक्सचेंज पे है राजीव जी, तो इस पे जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी तक पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ओके, बट जो नंबर्स हैं नंबर्स ख़राब नहीं हैं। अगर एसएमई एक्सचेंज पे नहीं होता तो शायद हम कुछ और इसमें पॉजिटिव व्यू ले सकते थे, बिकॉज डिस्क्लोजर्स वगैरह नॉर्म्स जो हैं वो थोड़े और स्ट्रिंजेंट होते थे। हालांकि इनका एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है। गिवन द करंट डेटा उतना ख़राब नहीं है, लेकिन मार्केट कैप अगेंस्ट सेल्स बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। 14 टाइम्स जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, बहुत महंगे। तो रिटर्न रेशियोज ठीक हैं, लेकिन एक आधा पैरामीटर पे एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, और इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ और इसमें डिस्कस करने को नहीं है। अब नेगेटिव तो कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से भी देखना चाहेंगे तो 450 से 470 के रेंज में सपोर्ट आ जाएगा। जी। वो गया तो फिर और नीचे देखेंगे। जी। अब देखिए, यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाओं का जो कारोबार है, आयुर्वेद के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। अ, और बहुत सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। लेकिन एक तरीका होता है डाबर वैद्यनाथ वाला, एक तरीका है बाबा रामदेव वाला, और ये रात के 12 बजे अपना प्रोग्राम दिखाएंगे, या पता नहीं, हो सकता है 12 बजे, मुझे ठीक से याद ना आ रहा हो, लेकिन मतलब वो आप आधे घंटे वाले कमर्शियल्स दिखा रहे हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और फिर मतलब वो बिज़नेस मॉडल जो है वो मतलब बहुत भरोसा नहीं जगाता है एक कि आप एक लंबे समय के लिए एक अच्छी तरह से आप एक ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड पे रहेंगे। मतलब वो फिर आप चले जाते हैं कुछ दूसरी कतार में।
जी, सोमेश? हाँ, मुझे एक्चुअली वो रात 12 बजे के ऐड वाला तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है। नहीं, कोई लेकिन ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल हो सकता है मुझे ठीक से याद ना हो कि वो रात के 12 बजे के बाद ही आते हैं, हो सकता है रात के 2 बजे भी आते हों, हो सकता है दिन के 12 बजे भी आते हों कहीं-कहीं पे। तो उसका अभी एकदम से याद नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही मैंने उनकी साइट खोली और वो चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये वही आधे घंटे के प्रोग्राम वाले हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि एक तो एसएमई पे है तो डिस्क्लोज़र बहुत क्लियर नहीं रहेगा, मतलब स्ट्रिंजेंट उतना नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड रहेगी। एट लीस्ट एनुअल रिपोर्ट है और एनुअल रिपोर्ट के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। इनका कॉन कॉल भी ये कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे अगर बातें समझ में आती हैं तो आगे करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र में कोई इश्यू आता है, तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन मार्क वैल्यूएशन ज़रूर है। अब रही बात आयुर्वेद की, तो ख़ैर ये एक है निश एरिया है। जैसे एक समय में होम्योपैथी के इतने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए, वैसे अब आयुर्वेद के खुलेंगे। होना भी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इसमें ना वैलिडेट करने वाला एक बड़ा इश्यू है कि क्या जेन्युइन है, क्या नहीं है। तो ऐसे जिसको बोलते हैं मापदंड बोलते हैं ना, वो जो अपना एलोपैथ में है वो नहीं है ना इसमें। तो समझ में नहीं आता है ना कि कोई शक्कर की गोली खिला रहा है कि उसके पीछे कौन-सी जड़ी-बूटी मिला रहा है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो वो एक थोड़ा क्रेडिट वर्दीनेस वाला तो सॉरी हाँ, रिलायबिलिटी वाला फैक्टर आता तो ज़रूर है। ये तो जी, ज़रूर है। बिल्कुल। मॉडल इनका वही है, हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, डे केयर भी है, दवाइयाँ बेच रहे हैं, सब कुछ है। ये पतंजलि का जो आयुर्वेदिक पक्ष है, उसका ये लिस्टेड वर्ज़न है। हाँ, ये लिस्टेड करेक्ट।